नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंजोत्रा। सीबीआई की छापेमारी को लेकर शनिवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आप सरकार को घेरा है। उन्होंने आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता कहा है। वहीं सिसोदिया पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मनीष को अब अपना नाम मनीष की जगह मनी शाह कर लेना चाहिए। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके साथ मनोज तिवारी और आदेश गुप्ता भी मौजूद रहे। इसी के साथ अनुराग ठाकुर ने शराब नीति को लेकर मीडिया के सामने सवाल उठाए और कहा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों पर क्या कार्रवाई हुई, शराब नीति ठीक थी तो वापस क्यों ली गई। साथ ही उन्होंने कहा कि आज सिसोदिया के हाव भाव उड़े हुए हैं। सिसोदिया सवालों के जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सवालों से भागते हैं। सिसोदिया ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए हैं, उन्हें जवाब देना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शराब व्यापारियों के प्रति सिसोदिया इतने नर्म क्यों हैं, जनता का पैसा शराब माफियाओं को क्यों दिया। शराब के भ्रष्टाचार के कारण वो पत्रकारों के प्रश्न के उत्तर भी नहीं दे पा रहे थे और ये स्वयं उन्होंने माना कि शराब के घोटाले की चिंता ना करें। मनीष सिसोदिया जी ने कहा शराब के घोटाले की चिंता ना करें। ये तो मान लिया शराब का घोटाला हुआ। अब पहली बात ये आती है कि मनीष जी, आखिरकार अगर आपकी शराब नीति ठीक थी तो वापस क्यों ली? क्या ऐसी मजबूरी थी? आपकी हालत तो ऐसी थी कि चोर को दाढ़ी में तिनका दिखा तो उसने बचने के लिए दाढ़ी मुंडवा दी। तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी ने भी शराब नीति में भ्रष्टाचार दिखा तो नीति वापस ले ली। मेरा सवाल इनसे यह है कि मनीष सिसोदिया जी बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रिटेल में ठेके की अगर अनुमति नहीं होती थी तो आपने क्यों दी? साथ ही आपको बता दें कि भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मीडिया से मुखातिब हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि कल मेरे घर सीबीआई के अधिकारी आए थे, उन्होंने दफ्तर और घर पर रेड की थी। सारे अधिकारी बहुत अच्छे थे, उनको ऊपर से आदेश थे तो उन्होंने उसका पालन किया। उन्होंने ही दावा किया है कि अगले 2-4 दिनों में उन्हें जेल भेजा जा सकता है। साथ ही प्रेस वार्ता में डिप्टी सीएम ने कहा कि मुझे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। डिप्टी सीएम ने ये भी कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर सीबीआई अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने अच्छे ढंग से व्यवहार और जांच की। साथ ही सिसोदिया ने कहा कि कोई अपने घर में सीबीआई नहीं चाहता है, लेकिन मुझे उनका व्यवहार अच्छा लगा। विवादित आबकारी नीति पर सिसोदिया ने कहा कि यह नीति देश की सबसे बेस्ट एक्साइज पॉलिसी है। इसलिए मुद्दा तो करप्शन है ही नहीं, मुद्दा तो शराब का घोटाला है ही नहीं, मुद्दा तो घोटाला है ही नहीं। अगर मुद्दा घोटाला होता तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। आप सबने देखा था, आप सबने दिखाया था, सारे मीडिया ने चलाया था और सारे मीडिया ने देश के बहुत शोर से बताया कि प्रधानमंत्री जी ने जिस हाईवे का एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था 5 दिन के अंदर अंदर वो पूरी तरह से धंस गया। बहुत बड़ा घोटाला हुआ वो एक्सप्रेसवे बनाने में, हाईवे बनाने में। अगर मुद्दा करप्शन होता तो आज सीबीआई और ईडी प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित किए गए उस महामार्ग के घोटालेबाजों को पकड़ रही होती, उनके घर रेड कर रही होती, जिन्होंने इतना बड़ा घोटाला कर दिया कि प्रधानमंत्री जी ने जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया 5 दिन में धंस गया। वो है घोटाला। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं, मुद्दा घोटाला है ही नहीं। शराब या एक्साइज की चोरी इनकी परेशानी है ही नहीं। इनकी परेशानी है अरविंद केजरीवाल। इनकी परेशानी है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अब पूरे देश में एक काम करने वाले ईमानदार नेता के रूप में पहचान बनाते जा रहे हैं और पूरे देश के लोग अब उनको पसंद करने लगे हैं, इनकी परेशानी ये है। और पंजाब के बाद तो पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी को एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में देखा जाने लगा है। इनकी परेशानी ये है। ये जो पूरी कार्रवाई मेरे खिलाफ हो रही है, ये जो पूरी कार्रवाई मेरे दफ्तर में हो रही है, मेरे घर में रेड डाली जा रही है,
ये हो ही इसलिए रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को रोकना चाहते हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी को रोकने की जो साजिश रची जा रही है उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। आप सब जानते हैं, देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी की सबसे बड़ी ताकत है कि वो एक बहुत कट्टर ईमानदार नेता है। अरविंद केजरीवाल जी की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है कि उनको काम करना और काम करवाना आता है। उनको दिल्ली का एजुकेशन ठीक करके उन्होंने दिखा दिया कि एजुकेशन कैसे ठीक होता है। उन्होंने हेल्थ ठीक करके दिखा दिया कि हेल्थ सिस्टम कैसे ठीक होता है। आज दुनिया भर में मैंने दिखाया आपको, आज अरविंद केजरीवाल जी की वजह से दुनिया भर में भारत का नाम रोशन हो रहा है। इसलिए आज ये इत्तेफाक नहीं है कि हेल्थ और एजुकेशन पर दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाले अरविंद केजरीवाल जी के हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ छापे डाले जा रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। उनके एजुकेशन मिनिस्टर के यहाँ छापे डाले जा रहे हैं, उनको मुझे जेल में डालने की तैयारी की जा रही है। मेरी गलती ये थोड़ी ना है, वो भी जानते हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इनको पता है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इसीलिए उलझुल बके जाते हैं। इनको मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना किया है कि अरविंद केजरीवाल जी का एजुकेशन मिनिस्टर हूं मैं, इसलिए ये कर रहे हैं, इसलिए ये साजिश रची जा रही है। इन्होंने पहले अरविंद केजरीवाल जी के हेल्थ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया, फिर कल मेरे यहाँ रेड डाल दी, अब 2-4 दिन में मुझको भी गिरफ्तार कर लेंगे। तो हेल्थ और एजुकेशन मॉडल जो है अरविंद केजरीवाल जी का, इनका मकसद है कि उसको रोका जाए। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।